नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। एक और जहां प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल नक्सल क्षेत्रों में जाकर भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से जुड़ने की कवायद में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नक्सल मामले में सरकार को नाकाम बता रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को नक्सल मोर्चे पर नाकाम बताते हुए सीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वे वास्तविकता पर पर्दा डाल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस रमन सरकार के 15 वर्षों का चिट्ठा गिनाकर विकास की बानगी बयां कर रही है। बता दें कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों ही दल के नेता आमने सामने आ जाते हैं। प्रदेश में आज का सियासी बवंडर नक्सल मामले को लेकर उठा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर में नक्सलवाद कम होने के दाव पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि नक्सली लगातार बस्तर में हिंसक वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस आधार पर नक्सलियों पर लगाम कसने में सफल होने का दावा कर रहे हैं। नक्सल मामले पर प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम है, तो वहीं कांग्रेस ने 15 साल की रमन सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया है। हालांकि ये बात तो सही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या तो है, लेकिन इन मुद्दों को विपक्ष ने पकड़ लिया है। भले ही अपने 15 साल की सरकार में ये बीजेपी हल ना कर पाई हो, तो ऐसे में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ है कहना। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति के तहत काम कर रही है। नक्सलियों के गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और सरकार की जो नीतियां हैं जिसे नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, इसे नक्सली संगठन पस्त हो चुके हैं। कई बार नक्सली संगठन शांति वार्ता के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज चुके हैं। भाजपा के नेता नक्सल मामले में बयानबाजी करने से पहले रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल को झांक कर देखे। दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड तक सीमित नक्सलवाद रमन सरकार के नाकामी के चलते 14 जिलों तक पहुंच चुका था। स्वयं डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा भी नक्सल प्रभावित हो गया था। हमारी सरकार की नीतियों के चलते आज कोंडागांव अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र से बाहर हुआ। बस्तर में लगातार नक्सली गतिविधि जारी है और आम लोग नक्सलियों से परेशान हैं। पहले दूर दराज में नक्सली चले गए थे डर के मारे, आजकल सड़क के किनारे नक्सली का मूवमेंट चल रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो सड़कों का काम हो रहा है उसको उखाड़ने का काम नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है। उपकरण को जला रहे हैं, अपहरण करके ले जा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। शासकीय जो कर्मचारी हैं, सरपंच है, उनकी हत्या हो रही है और उसके साथ में जन अदालत लगा करके जिस प्रकार से नक्सली का बोलबाला वहाँ पर कायम है। मुख्यमंत्री जी 3.5 साल में इस नक्सली मूवमेंट को लेकर के आज तक कदम। तो बता दें आपको कि बीजेपी सरकार ने माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर तंज कसा है और साथ ही आरोप लगाया है कि नक्सलवाद को खत्म करने में पूरी तरह से जो कांग्रेस सरकार है वो फेल है छत्तीसगढ़ में। और इसके साथ ही जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले गायिका है और तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही हमारे साथ के मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के जी आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उमेश घोरमोड़े बीजेपी के नेता है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो उन्हें चर्चा में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले के मिश्रा जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ी समस्या है, खासकर छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद पर काफी हद तक लगाम लगाने में छत्तीसगढ़ सरकार कामयाब रही है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो कम से कम ये तो था कि जो नक्सलवादी थे वो दूर दराज के इलाकों में चले गए थे, जो उनकी घटनाएं होती थी उनसे संबंधित वो कम होती थी, लेकिन अब उनके जो मूवमेंट्स है वो सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इन तमाम दावों को लेकर? ये जगह है, लेकिन वास्तविक धरातल पर देखें मूवमेंट जो है वो पिछले 2-3 वर्षों में, या भूपेश बघेल की सरकार कहें चाहे रमन सिंह की सरकार के कहें, पहले 10 साल में यदि हम देखेंगे तो उनकी घटनाक्रम को देख करके लगभग 400 के एवरेज में घटनाएं हुई है। 2010 से 2020 तक के लगभग 3722
हमले हुए थे। और उसके बाद अभी देखेंगे तो ये संख्या लगभग 300 के आसपास आती है, कभी 282 है, कभी 212 है, फिर 332 है 3 साल की इधर। तो लगा घटनाओं में कमी हो रही है। इसका कारण बहुत सारे हैं। लगातार जो प्रयास केंद्र सरकार की ओर से हो चाहे राज्य सरकार की हो, राज्य सरकार की ओर से जो अभी ग्रामीण आर्थिक विकास के नए तरीके के माध्यम से मतलब गोबर खरीदी का है, जैसे धान का खरीदी का मामला है, ऋण माफी का, इन सब का असर तो है ही है। इसके साथ ही पुनर्वास नीति भाजपा शासनकाल में जो चलाया गया था वो भी एक कारण रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहता है। उसी तरह LWF फंड जो रहता है, जो नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास कार्यों के लिए राज्य को मिलता है, लेफ्ट विंग एक्सटेंशन फंड। तो इस प्रकार से लगातार एक संयुक्त प्रयास लगातार राज्य निर्माण के साथ चल रहा है। छोटे छोटे जिलों के निर्माण का भी इसमें अब एक कारण बता सकते हैं कि जब राज्य बना था तो 16 जिले थे, आज 33 जिले। तो छोटे जिले बनने से प्रशासनिक जो है अंदर तक होता है। संचार माध्यम जो है, आज मोबाइल देखे हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है, टीवी, रेडियो, अखबार जो है गांव गांव तक पहुंचने लगा है। तो संचार सुविधाएं बढ़ने का भी कारण एक बोल सकते हैं कि लोगों में एक जागरूकता आ रही है। और जो विकास काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल जो 3 साल पारी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं, विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर के, तो इसका भी असर रहा है। और कोंडा गांव जो बड़ा कांग्रेस शासनकाल में उपलब्धि बोले तो कोंडा गांव जो है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हटा दिया गया है और मध्यम में ले आ गया। वहां घटनाएं नहीं हुई है, 2 साल में बहुत कम घटनाएं, 2-4 घटनाएं हुई जिसको लेकर के। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण इसमें लगातार काम की जरूरत है। रेड कॉरिडोर जो बना हुआ है, तो छत्तीसगढ़ 7 जिलों से घिरा हुआ है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और बस्तर एक मध्य में बीच में आता है जहां से इनका मूवमेंट जारी रहता है। तो बस्तर एक घना क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है। यहाँ नक्सलाइटों को अभियान के तहत लगातार केवल मारा नहीं जा रहा है, विकास भी एक माध्यम बना है। आदिवासियों के में एक विश्वास की भावना पैदा करके उनको किस तरह से लोगों से जोड़ा जाए। पहले जो सेना के साथ, सेना के और पुलिस के बीच सामंजस्य की बात आती थी, वो दूर हुई है। दोनों मिलकर अभियान चला रहे हैं और अभियान के साथ केके जी, जो बस्तर को लेकर, क्योंकि भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बात कही है कि बस्तर में अब जो नक्सली घटनाएं हैं वो उतनी नहीं होती है, वहां पर नक्सलवाद थोड़ा कम हुआ है। क्या वाकई में वहां पे थोड़ा नियंत्रण में हुआ है नक्सलवाद? निश्चित रूप से घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अप्रैल में एक बड़ी घटना हुई थी, 22 जवान बीजापुर में मारे गए। तो घटनाएं हो रही, मेरा कहने मतलब लगातार प्रयास की आवश्यकता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों इसके लिए प्रयासरत है। मनमोहन सिंह ने इसको एक आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरा बताया था उस समय भी। तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इसको राजनीति से ऊपर उठे तो देश से नक्सलवाद को समाप्त करने की बड़ी ठीक है, यानी कि और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कोशिश कर रही है लेकिन मेहनत की जरूरत और भी ज्यादा है। उमेश घोरमोड़े बीजेपी नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ठीक है उमेश जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, आपने बात सुनी, क्या कहा केके जी ने। उनका कहना है कि बस्तर को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कि पहले से कम हुई है, वहां पे असर तो देखने को मिला है। हालांकि पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है या बहुत ज्यादा वहां पर असर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले घटना थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि अब बीजेपी के कार्यकाल से कंपेयर करें कांग्रेस के कार्यकाल को, तो बीजेपी में जो हालात थे वो ज्यादा बेहतर थे, कांग्रेस में उतने नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जिस प्रकार से नक्सल को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है नक्सल को लेकर के नीति, नक्सल के खिलाफ आप किस नीति को लेकर के जा रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बीते 3-3.5 वर्षों के अंदर में प्रदेश की सरकार अब तक नक्सल के खिलाफ उनकी क्या नीति होगी इसको स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। और सवाल यही होता है कि बिना नीति के सरकार किस प्रकार से नक्सलवाद से डील कर रही है। कभी इन्होंने कहा कि ये बातचीत से हल निकालेंगे, कभी इन्होंने कहा कि गोली का जवाब पुलिस देंगे, कभी इन्होंने कहा इस रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन नीति को लेकर के कहीं कोई जवाब इस प्रदेश की सरकार की तरफ से नहीं आया। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए हम नीति तैयार करेंगे, इन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि भैया, आपने 3-3.5 वर्षों में नक्सल के खिलाफ जो नीति है उसको लेकर के आपने क्या किया? और यदि उसको लेकर के आपने नीति नहीं बनाई है तो आप किस प्रकार से उनसे लड़ने के लिए आप अग्रसर हो रहे हैं? और एक महत्वपूर्ण बात, जो विकास की बात अभी आदमी के भैया भी यहाँ पर कह रहे थे
इनके घोषणा पत्र में था कि नक्सल प्रभावित जो पंचायत है वहां पर सामुदायिक विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी, ताकि वहां का सामुदायिक विकास हो सके, वहां के आदिवासी भाइयों तक जो विकास की जो मूल धारणा है सरकार की वो वहां तक पहुंच सके। और हमारा मानना है कि फोर्स लगातार उन नक्सलियों से लोहा लेने का काम कर रही है, लगातार उन नक्सलियों को खदेड़ रही है, और फोर्स अपने इस मकसद में, अपने इस लक्ष्य में लगातार सफलता प्राप्त करती रही है। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास की मूल धारा से उन सुदूर क्षेत्रों के जो पीड़ित वर्ग है, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वहां तक विकास को पहुंचाए, उनको सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़े और मूल धारा में लाने का काम करे। यह सरकार उसमें कितना सफल हुई है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और बीते दिनों हमने देखा है कि किस प्रकार से नक्सली यहां तक कि पंचायतों के अंदर में जाकर के, गांवों के अंदर में जाकर के नक्सलियों ने अपनी पंचायतें लगाना शुरू कर दी है। और लगातार वहां से वीडियो भी वायरल हुए हैं, ड्रोन के माध्यम से जो वीडियो आए थे, ग्रामीणों को डरा करके, धमका करके सड़क जाम करने, सड़क उखाड़ने तक के वीडियो भी वहां से निकल करके आए थे। तो नक्सली अगर मुखर होकर के ग्राम के अंदर में जा रहे हैं, वहां पर पंचायत लगा करके ग्रामीणों को अगर सजा सुना रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। रह गई बात विकास की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के, निश्चित तौर पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयास से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। और केंद्र सरकार लगातार अपने साधन संसाधनों से लेकर के समय समय पर मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बटालियन की मांग की गई, तमाम स्तरों पर जो मांगे रखी गई, केंद्र सरकार उस के गंभीर है और समय समय पर इनकी तमाम मांगों को पूरा करने का काम किया है। चलिए ठीक है उमेश जी, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। कई सारे आरोप आपने लगा दिए हैं, सुरेंद्र जी बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति में बने रहने के लिए, मीडिया चैनलों में बैठ के बयानबाजी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे विपरीत बयानबाजी करते हैं। एनसीआरबी का ये आंकड़ा है रितु जी, जो केंद्र सरकार जारी करती है, नक्सल घटनाओं में छत्तीसगढ़ 37% की कमी आई है और शहादत के मामलों में 52% की कमी आई है। जिनके कुशासन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नासूर बना। सुदूर दक्षिण बस्तर के 2 जिलों से बढ़कर 14 जिलों तक खाद पानी लेकर तो प्रसारित करते रहे, जिनके कुशासन में कलेक्टर का अपहरण होता था नक्सलियों के द्वारा, एसपी की शहादत हुई। मदनवाड़ा की घटना याद करें। और जितने न्यायिक रिपोर्ट अभी तक आए हैं रितु जी, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और इनके पाप का कच्चा चिट्ठा सामने आया है। तार मेटला में जो सैकड़ों घर जलाए गए थे, उसमें स्पष्ट रूप से साबित हुआ है कि उसमें प्रशासन की चूक थी। जिस प्रकार से 15 साल में नीति और नियत का अंतर है रितु जी। भूपेश बघेल सरकार ने पहले से ही तीनों मोर्चा पर, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्तर में जो स्थानीय आदिवासी हैं बस्तर के, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की। ये अंतर मैं बताना चाहूंगा। 15 साल रमन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान खुद संभाल के बैठे थे, केवल कमीशन खोर के लालच में। भूपेश बघेल सरकार ने आते ही बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान जो है स्थानीय आदिवासी विधायक को देकर अपनी योजनाएं स्वयं बनाने के लिए कहा। जो जिला स्तर पर डीआरजी की भर्ती होती है, उसमें स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण की व्यवस्था कराई गई। दुर्गा और दंतेश्वरी फाइटर्स हमारी महिलाएं, हमारी महिला बहनें जो बस्तर की है, उनके द्वारा उनकी भर्ती करके उनके द्वारा संचालित की जा रही है। लोन व राटू जैसी योजनाएं प्रत्येक जिले में जो समर्पण की और उनके पुनर्वास की बेहतर नीति। और ये बात करते हैं संगीत व्यवस्था की, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा नीतू जी, 11,000 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ की काट ली गई। किस लिए? तो यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती हुई है उनके खर्चे के लिए, उनके वेतन भत्ते के लिए, उनको डिप्लॉयड करने का खर्चा मानकर। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इनके समय में आपको याद होगा केपीएस गिल जो नक्सल सलाहकार हुआ करते थे मुख्यमंत्री के, यही रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे कहा था कि आप वेतन दो और मौज करो, कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। सात मेटला में सैकड़ों घर चलाए गए, सारकेगुड़ा, एडासमेटा, पेटागेलूर में आदिवासियों के सीने पर गोली चलाए। मीना खलको, मरकम हिरने और झलमा और झलिया मार जैसी घटनाएं इनके प्रशासनिक आतंकवाद की गवाही देती है।
जिस प्रकार से धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों का नक्सल कनेक्शन था, यही कारण था कि ये चाहते नहीं थे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो। इनके हाथ पानी देने के कारण से ही नक्सलवाद यहाँ पर इस प्रकार से नासूक बना रही थी। इसके जिम्मेदार यदि कोई है तो रमन सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कई साठगांठ उजागर हुए हैं। सुरेंद्र जी, तो इन सब पर तो जांच हो रही है ना, ये सब तो जांच का विषय है, और जब जांच को लेकर रिपोर्ट पटल पर रखने के लिए कहा था तो रिपोर्ट ये तो जांच के बाद प्रमाणित हो चुका है। आज अंतर मैं बताना चाहूंगा, 4,38,000 से अधिक पट्टे वनवासियों को जारी किए गए हैं। अबूझमार जैसे क्षेत्र जहां कभी प्रशासन नहीं घुसा था, वहां भी 2,500 परिवारों को भूमि का पट्टा दिया गया है। 40,000 सार्वजनिक पट्टे दिए गए हैं। घोटुल और देवगुड़ी का सरकारी आयोजन हो रहा है। तो ये बदलाव बस्तर की जनता देख रही है, जो 2,500 रुपए में प्रति मानक। चलिए ठीक है उमेश जी, देखिए आपने तमाम तरह के आरोप लगाए, आप नीति नियोजना की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नीति नहीं है, योजना नहीं है, कोई नियोजन नहीं है, लेकिन सुरेंद्र जी तो यहाँ पर तमाम बातें गिनवा दी हैं। नहीं तो, लेकिन इन्होंने नीति नहीं बताई, जबकि इन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था, और घोषणा पत्र के अपने 22 नंबर के बिंदु में इन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नक्सल के खिलाफ ठोस नीति तैयार करेंगे। उस पर आप सुरेंद्र वर्मा जी नहीं बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। उमेश जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो लोन वर्राटू के तहत कई नक्सलवादी हैं जो देखिए सरेंडर कर चुके हैं, घर वापसी कर चुके हैं, और ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मैं तो फिर ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है कि नकली गांवों के अंदर में जाकर के बाकायदा सजा सुना रहे हैं? क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है? भैया 21 मार्च 2020 को 17 जवान शहीद हो जाते हैं, 23 मार्च 2021 को 5 जवान शहीद हो जाते हैं, 3 अप्रैल 2021 को 22 जवान शहीद हो जाते हैं। अभी 22 जवानों के शहादत का जिक्र आदरणीय के भैया ने भी किया। 25 मार्च को क्यों कोंडा गांव के अंदर में 12 गाड़ियों के अंदर में आग लगा दी जाती है? 26 मार्च को क्यों बीजापुर के अंदर में जो जनपद पंचायत का सदस्य है उसकी नकली हत्या कर देते हैं? क्यों भैया 23 मार्च को नारायणपुर के अंदर में क्यों बड़ी घटना घटित हो जाती है? 21 मार्च को कांकेर के अंदर में क्यों आपके होमगार्ड के जवान को मार दिया जाता है? भरे बाजार के अंदर में 4 मई 2022 को नारायणपुर में डीआरजी का जो प्रधान आरक्षक है वो क्यों शहीद हो जाता है? 21 मई को बीजापुर के अंदर में सीएएफ का जवान आईडी ब्लास्ट में क्यों घायल हो जाता है? 21 मार्च को सीआरपीएफ के अंदर 3 जवान क्यों घायल हो जाते हैं? लगातार घटनाएं घटित हो रही है, ये प्रमाण है। और उसके बाद भी अगर आप ठोस नीति नहीं बनाएंगे, देखिए स्पष्ट तौर पे हमारा मानना है कि नक्सलवाद जो है जो राजनीति का विषय नहीं है। केंद्र सरकार अपना भरसक प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है, और राज्य सरकार भी अपना प्रयास करे, अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए इसके खिलाफ मुखर होकर के। राजनीति का विषय नहीं है। अरे सुरेंद्र वर्मा जी सुन लीजिए सर, मैं आपके समय में इंटरप्ट नहीं किया था, बहुत संवेदनशील विषय है। और जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे थे, 15 वर्षों का आप आरोप लगा रहे थे, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, उन 15 वर्षों के पूर्व तो हमारी सरकार नहीं थी। देश भर के अंदर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अगर नक्सलवाद के जड़ में आप जाओगे, नक्सलवाद की शुरुआत में जाओगे, तो उस वक्त किसकी सरकार थी? जनता जानती है किसने पोषण किया है। विषय वो नहीं है, विषय यह है कि इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी इच्छा शक्ति के साथ ठोस निर्णय बना, नीति बना करके इस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। और किसी भी चाहे योजना हो, किसी भी चीजों का क्रियान्वयन हो, जब लेकिन उमेश जी देखिए 15 साल का कंपैरिजन इन 5 बीते 4-5 सालों से भी, ये 4 सालों से भी मत कीजिए। देखिए 2023 में चुनाव होना है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, ये देखो जाहिर है यहाँ पर अगर देखें जी, अगर नक्सलवाद को मिटाने की बात करें तो पूरी तरह तो वो खत्म तुरंत होगा भी नहीं ना, उसमें वक्त तो लगेगा, धीरे धीरे करके चीजें होंगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो यहाँ पर कह भी चुके हैं ये बात कि संविधान में विश्वास रखते हैं, तो मैं जहां कहेंगे आप वहां आकर मिलूंगा मैं आपसे। देखिए वही तो विरोधाभास है। कभी वो अपने बयान में कहते हैं कि भैया हम बातचीत से रास्ता निकालेंगे, कभी वो कहते हैं कि हमने तो बातचीत की बात ही नहीं की, कभी वो नीति को लेकर के प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो वो नीति स्पष्ट करने विषय खत्म हो जाएगा कि भैया छत्तीसगढ़ की सरकार इस नीति के खिलाफ के साथ जाकर के नक्सलवाद से डील कर रही है। और रह गई बात नक्सलवाद को हाथ में, निश्चित तौर पर राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे, केंद्र चलिए ठीक है सुरेंद्र जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ के जी, समय भी कम है। सुरेंद्र जी बोलिए। और देश के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, समय कम है उमेश जी, सुरेंद्र जी बोलिए।
इनके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो जगरगुंडा पासागुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसको इन्होंने बंद करके रखा था, उसको हमने शुरू करवाया। जो अरे भैया, आप तो केवल, मैंने कहा ना, राजनीति का विषय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, नीति आप स्पष्ट कर दीजिए। आप फिर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। बीते 3 वर्षों के अंदर में उन सुदूर क्षेत्रों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट किया? एक नया ईटा रखा होगा तो बता दें। आपके मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र के अंदर में जहाँ हैं वो भाजपा शासनकाल की बनी हुई सड़कों पर जा रहे हैं। आप उनसे पूछिए भैया, कौन सा एक सड़क का नींव रख दिया है? कौन से एक सड़क के नींव के लिए आपने नारियल फोड़ने का काम किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बक्सर को आपने 3 साढ़े 3 वर्षों के अंदर में शून्यता के अलावा कुछ नहीं दिया है। और आप बात करते हैं डेवलपमेंट की। आप डेवलपमेंट करेंगे नहीं, उन आप दोनों ही एक साथ बोलेंगे तो फिर कैसे सुनाई देगा? उमेश जी, सुरेंद्र जी एक साथ मत बोलिए। उमेश जी देखिए ना, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए, एक साथ मत बोलिए। सुरेंद्र जी बोलिए। ये इनका चरित्र है ऋतु जी। जब इनको आईना दिखा, इनसे सवाल, अरे आपका चरित्र आपने इससे पहले मेरे वक्तव्य के समय में दिखा दिया था, कैसे इंटरप्ट कर रहे थे बीच में। सुरेंद्र जी बोलिए। स्कूल 2500 से ज्यादा स्कूल बस्तर में है ऋतु जी। अब चीखने लगे। का डर दिखाकर इन्होंने बंद किया। जगरगुंडा पासागुड़ा राजमार्ग है जिसको इन्होंने बंद रखा था, वो खुला है। प्रत्येक जिले में हर 5 किलोमीटर में कैंप खोले जा रहे हैं। आम जनता का विश्वास, क्योंकि जो लगातार ये शोषण करते रहे, 60 वनोपजों की खरीदी होती थी, आज 72 वनोपजों की खरीदी हो रही है। तेंदू पत्ता 2500 से बढ़ाकर 4000, जो महुआ ये 17 में खरीदते थे, आज 34 रुपए में खरीदी हो रही है। उससे अधिक मूल्यों में तो वहाँ के ग्रामीण खरीद रहे हैं अपनी कमेटी बना करके। सुन लीजिए, ये नक्सलियों के साठ घाट करके भाजपाइयों के एजेंटों 23 फरवरी को मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दिया जाता है। 150 नक्सलियों का जमावड़ा होता है। नक्सलियों को सप्लाई। चलिए ठीक है, के जी एक लाइन में आप बोलिए। देखिए, नक्सलवाद सियासी बवंडर मचा हुआ है, लेकिन देखिए नक्सलवाद सियासत से ठीक नहीं होगा, ये खत्म करना होगा। इस पर लगाम लगेगी कैसे? हालांकि तमाम सरकारें अपनी तरफ से दावा करती हैं, लेकिन स्थिति वही की वही रहती है। ये खत्म हो सकता है, निश्चित रूप से खत्म हो सकता है। लगातार इसके लिए प्रयास जारी है। रोजगार एक माध्यम है, वनोपज खरीदी भी एक कारण है। और एक स्थिति ये थी कि 2011 का जनगणना भी नहीं हो पाया था इन क्षेत्रों में, तो आज स्थिति में निरंतर सुधार हो जाए। मुख्यमंत्री जब गए, पहले जब नेता दौरे में जाते थे तो कहीं न कहीं बम विस्फोट के माध्यम से नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन पहली बार इस बार के घटनाक्रम में देखें तो मुख्यमंत्री पूरे जिलों का दौरा करें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और कोई एक घटना कहीं से नहीं हुई। हम मानते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ इसको खत्म हो सकता है नक्सली समस्या। इसके लिए इनको मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, संविधान जारी करना करके जो बातचीत के रास्ते की बात हो रही है, उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नक्सलवाद जो कि एक बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी बात कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक समाधान की भी जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है नक्सलवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने की, ताकि वो इस रास्ते को छोड़ सके। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडियन न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।